हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग से जो मुख्य प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हो गई है और इससे संबंधित जो भी वीडियो है वे मेरे चैनल पर अपलोड भी हैं। इन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और आप लिंक क्लिक करके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कौन कौन से वीडियो हैं, किस विषय से संबंधित वीडियो हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतेंदु युग से संबंधित 6 वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो में किस विषय की चर्चा की गई है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा मैंने की है। दूसरा है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और आपको यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को जब आप जानेंगे तभी तो उस युग को अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। इसके बाद भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय, साथ ही साथ भारतेंदु जी की साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं का परिचय, इन प्रश्नों के उत्तर की भी चर्चा हो गई है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आता है वह है भारतेंदु मंडल। तो भारतेंदु मंडल से भी संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप भारतेंदु युग को समझना चाहते हैं तो इन सारे वीडियो को एक एक करके देखें, क्योंकि इन वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके सामने भारतेंदु युग जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। इतने सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करने के बाद, इतने सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की चर्चा करने के बाद, उसके उत्तर को समझाने के बाद, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ MCQ या SAQ टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप सोचिए किस परीक्षा में। यदि मान लीजिए आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में भारतेंदु युग है, तो वहाँ पर आपसे MCQ टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर भी ऐसे प्रश्नों को पढ़ना अत्यंत ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर को जब आप समझते हैं तो उस युग को और अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, आपको वह युग और अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं उसके उत्तर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो खूब ध्यान से सुनिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। भारतेंदु युग प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न क्या है? आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है अथवा हिंदी साहित्य में नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए दूसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? उत्तर है संवत 1900 से वर्तमान समय तक। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? उत्तर है 1850 से 1900 ईस्वी। चौथा प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल। पांचवा प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग का नामकरण किनके नाम से है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी जो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्हीं के नाम से इस युग का नामकरण क्या है? भारतेंदु युग। छठा देखिए, भारतेंदु जी ने कौन सी 2 पत्रिका निकाली? तो 2 पत्रिका क्या है? पहला है कवि वचन सुधा, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। सातवां प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी की कुछ प्रमुख नाटक का नाम लिखिए। तो भारतेंदु जी ने बहुत से नाटक लिखे, तो उसमें से कुछ नाटक के नाम यहाँ पर है। देखिए, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत जननी। आठवां प्रश्न देखिए, नूतन ब्रह्मचारी किस लेखक की कृति है? तो उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। 9 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? इसके लेखक कौन है? तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु और लेखक है लाला श्रीनिवास। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्र का संपादन किया? उत्तर है ब्राह्मण। 11 नंबर, हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? उत्तर है बालकृष्ण भट्ट।
12 नंबर है निज भाषा उन्नति यहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 13 नंबर देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप यहाँ पर जान लीजिए इस पंक्ति की क्या विशेषता है। इस पंक्ति की यह विशेषता है कि यहाँ पर देखिए त वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 14 नंबर, भारतेंदु जी के समकालीन कुछ लेखकों का नाम बताएं। तो भारतेंदु जी के समकालीन लेखक यानी भारतेंदु मंडल के लेखक तो कौन कौन है? देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, यानी भारतेंदु के समकालीन हैं। तो ये सब किस में सम्मिलित थे? भारतेंदु मंडल के अंतर्गत। तो इन लेखकों का दल ही क्या कहलाता था? भारतेंदु मंडल। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो कवि कौन है? एक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम किस विधा में अपना लेखन कार्य शुरू किया? उत्तर है नाटक विधा। यानी भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम क्या लिखा? कविता लिखी कि कहानी लिखी कि उपन्यास लिखा कि नाटक लिखा? तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? नाटक लिखा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु युगीन साहित्य को रामविलास शर्मा ने किस नाम से पुकारा है? उत्तर है जनवादी साहित्य। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बाबू गुलाब राय ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा? यह है नवीन काल। 19 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दिया गया? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु उपाधि किसने दिया और कब दिया? तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसमें भारतेंदु क्या है? एक उपाधि है और उनका नाम क्या है? हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर है 18 सितंबर 1870 को सार सुधा निधि में प्रस्ताव पास किया गया और हिंदी जगत ने हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि प्रदान किया। 21 नंबर क्या है? देखिए, हिंदी नवजागरण का श्री गणेश कहाँ हुआ? उत्तर है कोलकाता। 22 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युग में काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या था? उत्तर है हरिश्चंद्र मैगजीन। संपादक कौन थे? भारतेंदु जी, जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि 8 संस्करण के बाद इस पत्रिका का नाम बदलकर हो गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। यानी हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका दोनों एक ही पत्रिका है। 23 नंबर देखिए, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की किन विधाओं का विकास हुआ? उत्तर है भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि का विकास हुआ। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है, पर खड़ी बोली का भी प्रयोग विशेष रूप से गद्य के क्षेत्र में किया गया। 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु कालीन गद्य की भाषा की विशेषता क्या है? तो उत्तर क्या है? हिंदी गद्य में संस्कृत के तत्सम, उसके बाद उर्दू, फारसी और तद्भव एवं देशज शब्दों का समन्वित प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ क्या और एक विशेषता है? देखिए, गद्य में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को सामान्य बोलचाल का रूप दिया गया। तो ये है भारतेंदु कालीन गद्य के भाषा की विशेषता। तो अब देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उनकी एक सूची और उनके संपादक का नाम। देखिए 26 नंबर, भारतेंदु युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम उसके संपादक के साथ लिखें। पहले पत्रिका का नाम, फिर इधर संपादक का नाम। तो देखिए, पहला है कवि वचन सुधा, संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा है बालाबोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा है हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। पांचवा है आनंद कादम्बिनी, संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। छठा है ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। सातवां है नागरी नीरद, संपादक है राधाचरण गोस्वामी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप भारतेंदु युग में जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ तो उन पत्रिकाओं का नाम याद रखें, उसके साथ ही साथ संपादक का भी नाम याद रखें। भारतेंदु युग जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काल है, क्योंकि यह नवजागरण काल कहलाता है। यहाँ पर साहित्य की जितनी विधाएं थी सबका विकास यहाँ से हम देखते हैं। तो इसीलिए
यह युग काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीनता के साथ नवीनता का समन्वय, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति की भावना के व्यक्ति, भाषा के क्षेत्र में ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली का प्रयोग, ये सारी विशेषताएं इस युग को विशेष बनाती है। और इस युग के कवि के बारे में कहा जाता है कि देशभक्त थे और पत्रकार थे और प्रचारक भी थे। इन्होंने समाज को जागृत करने का कार्य किया है। भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उन्होंने क्या किया, समाज में बदलाव लाने की चेष्टा की। और अब तक भारतेंदु युग से संबंधित जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है उसे आपने ज़रूर देखा होगा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। या फिर आप किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को जानने की इच्छा रखते हैं, तो कमेंट अवश्य करें। अपनी समस्याओं से मुझे अवगत ज़रूर कराएं। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो खूब मन लगाकर पढ़िए, परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिखिए और अधिकतम अंक आपको मिले, यह मेरी शुभकामना है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।